अकेले रहना सिर्फ एक स्थिति नहीं है, यह इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा और सबसे गहरी सीख भी है। जब हम भीड़ से दूर होते हैं तो हमें अपने असली रूप से मिलने का मौका मिलता है। अकेलापन हमें तोड़ता नहीं, बल्कि हमें अंदर से मजबूत बनाता है। यही वो पल होते हैं जब इंसान अपनी असली ताकत, अपने असली सपनों और अपनी क्षमता को पहचानता है। अकेले रहकर इंसान भाग्य को बदलना सीखता है, क्योंकि तब वो दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर निर्भर रहना सीखता है। अकेलापन हमें यह एहसास कराता है कि दुनिया बदलने से पहले हमें खुद को बदलना होगा, और जब इंसान खुद बदलता है तो किस्मत भी उसके कदमों के नीचे झुक जाती है। सुन ध्यान से, अगर तुम अब भी अकेले हो तो ये तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। यही अकेलापन तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। अकेलापन सजा नहीं है, ये खुद से मिलने का सबसे खूबसूरत मौका है। जो अकेले चलना सीख लेता है उसका रास्ता दुनिया की भीड़ कभी रोक नहीं पाती। भाग्य बदलने के लिए भीड़ की नहीं, हिम्मत और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारी ताकत और तुम्हारा ईमान ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी होता है। अकेले रहकर सपने देखना आसान नहीं, लेकिन वही सपने कल दुनिया को बदल देते हैं। भाग्य वहीं बदलता है जहां इंसान खुद को बदलने की ठान लेता है। अकेलापन डराता है, लेकिन यही डर इंसान को शेर बना देता है। अकेलेपन का दर्द वही समझता है जो कल भीड़ में खड़े होकर तालियां बटोरता है। भाग्य लिखा हुआ नहीं होता, उसे अकेले मेहनत करके तराशना पड़ता है। भीड़ तुम्हारा शोर बढ़ा सकती है, पर अकेलापन तुम्हें आवाज देता है। अकेले चलना मुश्किल है, लेकिन वहीं से मंजिल आसान होती है। जो इंसान खुद के साथ खड़ा रहना सीख लेता है उसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। किस्मत वही बदलते हैं जो अकेलेपन में भी हार नहीं मानते। अकेलापन तुम्हें खुद का आईना दिखाता है, और वही आईना तुम्हें जीत का रास्ता बताता है। भीड़ से अलग होना कमजोरी नहीं, बल्कि यह साबित करता है कि तुम भीड़ से अलग सोचते हो। रात का समय था, सड़क सुनसान थी और चारों ओर सन्नाटा। एक लड़का, आरव, अपने बैग के साथ शहर छोड़कर निकल पड़ा। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में आंसू और मन में एक सवाल, क्या मैं वाकई हार गया हूं? आरव ने बहुत कोशिश की थी अपने सपनों को सच करने की, लेकिन हर बार लोग उसे ताने देते, तेरे बस का नहीं है, अकेला क्या कर लेगा, भाग्य बदलना इतना आसान नहीं होता। ये बातें उसके दिल को तोड़ देती, और इसी वजह से उसने तय किया कि अब वो सब छोड़ देगा। वो चल रहा था, तभी अचानक सड़क किनारे एक बुजुर्ग मिल गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, कहां जा रहे हो बेटा? आरव ने थक कर जवाब दिया, मैं हार गया हूं बाबा, अब और नहीं लड़ सकता, अकेले हूं, किस्मत भी मेरे खिलाफ है। बुजुर्ग कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा, क्या तुम जानते हो कि बीज को मिट्टी में क्यों दबाया जाता है? आरव ने हैरान होकर देखा। क्यों? बुजुर्ग बोले, क्योंकि अंधेरे और अकेलेपन में ही बीज अपनी असली ताकत जुटाता है। उसी अंधेरे से वो जड़ें जमाता है और फिर एक दिन पेड़ बनकर पूरी दुनिया को छांव देता है। आरव की आंखों में चमक लौट आई। उसने महसूस किया कि उसका अकेलापन सजा नहीं है, बल्कि तैयारी है। उसकी किस्मत किसी और के हाथ में नहीं बल्कि उसके अपने संघर्षों में है। उस रात आरव ने ठान लिया, मैं अकेला ही सही, लेकिन अपने भाग्य को बदलकर दिखाऊंगा। और वही लड़का जिसे सबने नाकाम कहा था, कुछ सालों बाद उसी शहर लौटा, इस बार हार कर नहीं बल्कि विजेता बनकर। अकेलापन तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, बल्कि तुम्हें गढ़ने आया है। अंधेरा हमेशा विनाश का नहीं होता, कभी कभी वही उजाले की शुरुआत बनता है। जीवन की राहें हमेशा आसान नहीं होती। कभी कभी हमें अकेलापन घेर लेता है और दुख की परछाइयां हमारे चारों ओर मंडराने लगती हैं। ये वही क्षण होते हैं जब सब कुछ ठहर सा जाता है, जब अपनों की आवाजें भी दूर लगने लगती हैं। पर क्या आप जानते हैं,
यही अकेलापन, यही दुख अक्सर हमारे भाग्य को चमकाने की नींव बनता है। जब दुनिया से उम्मीदें टूट जाती हैं, तब इंसान खुद से मिलने लगता है। अकेलेपन की रातें हमें आत्मचिंतन की रोशनी देती हैं और दुख के आंसू हमारी आत्मा को धो पोंछ कर मजबूत बनाते हैं। इतिहास गवाह है, जिन्होंने दुख की आग में तपकर स्वयं को संवारा है, वही दुनिया के लिए प्रेरणा बने हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे जीवन के ये कठिन पल हमारे भविष्य को गढ़ने वाले सबसे बड़े गुरु बन जाते हैं। क्योंकि अकेलापन और दुख ही भाग्य चमकाता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देता है जहां कोई साथ नहीं होता, न कोई दोस्त, न परिवार, न सहारा, केवल हम होते हैं और हमारे दुख। ऐसे समय में यह प्रश्न बार बार मन में उठता है, क्यों मैं? क्यों इतना अकेलापन? क्यों इतना दर्द? लेकिन शायद हम यह भूल जाते हैं कि अंधेरे के बाद ही उजाला आता है और तूफानों के बाद ही सवेरा होता है। अकेलापन और दुख, ये दो शब्द जितने डरावने लगते हैं, उतने ही सशक्त भी हैं। जब इंसान अकेला होता है तो वह सबसे ज्यादा खुद से जुड़ दिखता है। वो अपनी कमजोरियों को पहचानता है, अपनी शक्तियों को खोजता है और फिर उन्हीं के सहारे उठ खड़ा होता है। सोचिए, अगर महात्मा बुद्ध को संसार का दुख न दिखता तो क्या वो ज्ञान की खोज में निकलते? अगर स्वामी विवेकानंद अकेलेपन और संघर्ष से न गुजरते तो क्या वह विश्व को भारत की आध्यात्मिक शक्ति का परिचय दे पाते? दुख इंसान को तोड़ता नहीं, वो उसे गढ़ता है। वह हमें सिखाता है कि जिंदगी की असली ताकत भीड़ में नहीं, बल्कि खुद के भीतर है। अकेले रहने पर हम दूसरों की परवाह करना नहीं, बल्कि अपने मूल्य को पहचानना सीखते हैं। अगर आज आप अकेले हैं तो घबराइए मत। यह समय शायद आपको आपका असली रूप दिखाने आया है। अगर आप दुख में हैं तो यह मत सोचिए कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। शायद उन्होंने आपको चुन लिया है। चुनौतियां केवल उन्हीं को मिलती हैं जो उन्हें पार कर सकें। हर महान आत्मा को अकेलापन मिला है, हर सफल व्यक्ति ने दुख झेला है, क्योंकि हीरे की चमक अंधेरे में ही निखरती है और सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। अगली बार जब आप खुद को अकेला महसूस करें या जीवन के दुखों से घिरा हुआ पाए, मुस्कुराइए, क्योंकि यही समय है जब आपका भाग्य लिख रहा होता है एक नई कहानी, संघर्ष की, बदलाव की और सफलता की। याद रखिए, अकेलापन कमजोरी नहीं, आत्मबल है। दुख सजा नहीं, तैयारी है। और यही दोनों मिलकर आपका भाग्य चमकाते हैं। रात के 2 बज रहे थे। पूरा गांव गहरी नींद में था, पर एक घर में दिया अब भी जल रहा था। उसी दिए की रोशनी में बैठा था आरव, 22 साल का लड़का, जिसके जीवन में पिछले 2 सालों से कोई भी सुबह नहीं हुई थी। माँ बाप एक सड़क हादसे में चल बसे थे। रिश्तेदारों ने घर जमीन हथिया ली। दोस्त धीरे धीरे गायब हो गए। एक वक्त था जब आरव कॉलेज में टॉप करता था। हर कोई उसे भविष्य का IAS कहता था। पर अब वो एक टूटी खाट पर बैठा अपनी किस्मत को कोसता था। एक दिन जब वह पुराने कागज जलाने जा रहा था, एक पीले लिफाफे पर नजर पड़ी। मां के पुराने बक्से में से निकला था। खोला तो उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, जिस दिन तू खुद को सबसे अकेला समझे, उस दिन ये कांच का टुकड़ा देख लेना। लिफाफे में एक चमकता हुआ नीला कांच का टुकड़ा भी था। अजीब सी चमक थी उसमें, मानो कोई छुपी हुई बात कहना चाहता हो। आरव ने उसे जेब में रख लिया, सोचकर कि शायद मां की आखिरी याद है। उसी रात जब उसे नींद नहीं आई, वह टहलते टहलते पहाड़ी मंदिर की ओर निकल पड़ा। मां उसे वहीं ले जाया करती थी। रास्ता वीरान था, लेकिन चांदनी में वो कांच का टुकड़ा नीली रोशनी छोड़ रहा था, जैसे कोई दिशा दिखा रहा हो। अचानक पहाड़ी के पीछे से एक बुजुर्ग साधु प्रकट हुए। वो मुस्कुराए और बोले, तू अब तैयार है। आरव चौंका। उसने तो किसी से कुछ नहीं कहा था। साधु ने हाथ में वही कांच का टुकड़ा लिया और कहा, यह तेरे भाग्य की चाबी है। दुख ने तुझे तोड़ा नहीं, अब निखारना शुरू किया है। उस रात के बाद आरव ने जीवन को फिर से अपनाना शुरू किया। उसने खेतों में मजदूरी की, शाम को बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और रात में खुद पढ़ाई की। धीरे धीरे गांव में उसकी मेहनत की चर्चा होने लगी। गांव के स्कूल में उसे शिक्षक की नौकरी मिली। फिर उसने एक NGO के साथ जुड़कर पहाड़ी बच्चों के लिए शिक्षा का अभियान चलाया। 5 साल बीते। अब आरव खुद एक सफल शिक्षक, समाज सेवी और मोटिवेशनल स्पीकर था। जब भी कोई उससे उसकी सफलता का राज पूछता,
वो अपनी जेब से वही नीला कांच का टुकड़ा निकालता और कहता, यह सिर्फ कांच नहीं, मेरी मां का यकीन है जो सबसे बड़े अकेलेपन और दुख के वक्त मुझे मेरे आप तक वापस ले आया। दुख चाहे जितना गहरा हो और अकेलापन चाहे जितना डरावना, अगर आप उसे समझ सको तो वही आपको आपकी असली पहचान तक पहुंचा सकता है। कभी कभी टूटकर ही हम जुड़ते हैं और अंधेरे में ही हमें रास्ता दिखता है। अकेलापन उस मिट्टी की तरह है जिसमें आत्मा का बीज अंकुरित होता है। जो दुख में मुस्कुराना सीख लेता है वही किस्मत से जीत जाता है। अकेले चलना मुश्किल जरूर होता है, पर यही रास्ता सबसे आगे ले जाता है। जो तूफानों में नहीं डगमगाया वही सितारों तक पहुंचा है। कभी किसी के सहारे मत रुको, तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम्हारा हौसला है। अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, सूरज निकलने से पहले हार नहीं माननी चाहिए। दुख आपको तोड़ने नहीं, गढ़ने आता है। यह भगवान की कला है। अगर आंखों में आंसू छलकने लगे तो समझ ले कि समस्या गहरी है। समय से ज्यादा केवल उन्हीं रिश्तों की कदर करें जिन्होंने सही समय पर आपका साथ दिया है कि वही लोग जीवन में सफल होते हैं जो खुद को जानते हैं। खुद पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इंसान खुद पर विश्वास नहीं करता वह कभी सफल नहीं हो सकता। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाता है। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट मत करो और किसी की आत्मा को दुखी मत करो। उदय अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और अपनी रोशनी से पूरे संसार को प्रकाशित करता है। धैर्य और परिश्रम में ही संसार को रोशन करने की शक्ति होती है। प्रसन्न व्यक्ति वही है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है, और दुखी व्यक्ति वह है जो सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करता है। अगर कोई आपका साथ नहीं देता तो निराश मत होइए, क्योंकि परमात्मा से बड़ा साथी कोई नहीं होता। जैसे पंछी सूखते पत्तों के बावजूद अपना घोंसला नहीं छोड़ते, उन्हें भरोसा होता है कि पत्ते फिर से खिलेंगे, वैसे ही हमें भी भरोसा रखना चाहिए कि कठिनाइयां स्थायी नहीं हैं। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए रिश्तों में कुछ कमियों को नजरअंदाज करना जरूरी है। लड़ाने और भड़काने वालों से सावधान रहे, क्योंकि उनका कुछ नहीं बिगड़ता, पर लड़ने वालों का सर्वनाश हो जाता है। मेघनाथ की वह बात दिल को छू जाती है जब उसने माता से कहा, पिता के लिए सब कुछ त्यागना स्वयं श्री राम ने सिखाया है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, बल्कि यह है कि एक विद्वान भी रावण बन सकता है। जुबान से निकले शब्द फल देते हैं। मन की बात कह देने से फैसले हो जाते हैं और मन में रखने से फासले बन जाते हैं। जब जीवन में सुख और आनंद मिले तो भगवान का शुक्र करो, और जब ना मिले तो सब्र करना सीखो। वह बनो जो तुम हो और वह कहो जो तुम महसूस करते हो, क्योंकि जो लोग बुरा मानते हैं उनका कोई महत्व नहीं है, और जिनका महत्व है वे बुरा नहीं मानते। खुद को खास समझो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें खास ही बनाया है। भगवान कभी भी कुछ फालतू नहीं बनाते। अपने दिल को खोल कर जियो, क्योंकि अगर उम्र दुनिया और समाज की चिंता में पड़ जाओगे तो बस सोचते ही रह जाओगे। संसार की माया में जो हंसी है वह ईश्वर के प्रेम में आनंद के आगे कुछ भी नहीं है। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है जरिया बनकर किसी को बचाना है। लोग छोटी छोटी बातों पर आपको छोड़ देंगे, पर श्री कृष्ण सिर्फ आपकी जरा सी प्रार्थना से भी आपका हाथ थाम लेते हैं। उनकी बातों की ओर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे चुगली करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। केवल अन्न का उपवास नहीं करना चाहिए, बल्कि लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी उपवास करना चाहिए। इस कलयुग में अधिकांश रिश्ते और लोग सिर्फ दिखावे और स्वार्थ के होते हैं। जो कुछ आप लोगों के बीच देख रहे हैं वह अक्सर वास्तविकता से बहुत दूर होता है। दूसरों की झूठी बातों पर विश्वास करने से आप उन्हें आपको चोट पहुंचाने का हक दे देते हैं। इसलिए उन लोगों से दूर रहे जो मीठी मीठी बातें करते हैं या अपनेपन का नाटक करते हैं। जीवन में कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें जीवन में हमेशा जीतने का हुनर सीखना चाहिए, क्योंकि आखिर में तो हमें मौत से हारना ही है। सही समय का इंतजार मत करो, उसे लाना पड़ता है। कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है उसे स्वीकार करो
और यह विश्वास रखो कि हर परिस्थिति में ईश्वर तुम्हारे साथ है। मैं किसी का मित्र या शत्रु नहीं हूं, मैं बस उसे अपना मानता हूं जो सच्ची श्रद्धा और भक्ति से मेरा स्मरण करता है। जिंदगी में सफल होने के लिए निरंतरता और धैर्य बेहद जरूरी है। असली जीत तब होती है जब हम अपनी असफलताओं से हार मानने के बजाय अपने प्रयासों में लगे रहते हैं। शक करना एक ऐसी आदत है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी तोड़ सकती है। अगर हम हर किसी पर संदेह करेंगे तो हमें अंत में पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अच्छे और बुरे लोगों में यही फर्क होता है। अच्छे लोगों की अच्छाइयों में भी लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं, जबकि बुरे लोगों की बुराइयों में भी दुनिया उनके साथ खड़ी नजर आती है। जीवन में बुरा बनना और पूरा बनना दो अलग चीजें हैं। अपने काम से काम रखना अच्छा है, लेकिन जब बड़ी बड़ी मुश्किलों से गुजरने के बाद छोटी छोटी बातें रुला दें, तब इंसान को समझना चाहिए कि दुनिया आपकी अच्छाइयों का हमेशा सही मूल्यांकन नहीं करती। डाली से टूटा हुआ फूल फिर से नहीं लौट सकता, पर अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नए फूल खिल सकते हैं। जीवन में धैर्य और सच्चाई के साथ काम करो, क्योंकि यही तुम्हें असली सफलता और शांति की ओर ले जाएंगे। खुद पर विश्वास रखो और दूसरों का सम्मान करते हुए अपने कर्मों पर ध्यान दो। अपना काम पूरे मन और निश्चल भाव से करो, क्योंकि पहचान से मिला काम अधिक समय तक नहीं टिकेगा, परंतु काम से मिली पहचान युगों युगों तक अमर रहती है। यदि जीवन में कुछ बड़ा कर दिखाना है, आकाश की उस सीमा को छूना है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की, तो 3 गुण अवश्य अर्जित करें। पहला है लगन, अपने लक्ष्य को पाने की प्रबल इच्छा। यह आपको वह करने में सक्षम बनाएगी जो आपने सोचा भी नहीं था। दूसरा है साहस, संकटों को सहने और उठाने की क्षमता। यह आपको वह करने में मदद करेगा जो आप करना चाहते हैं। तीसरा है अनुभव। यह बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए और किस दिशा में आगे बढ़ना है। जिसने यह 3 गुण पा लिए, उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। कोई व्यक्ति चाहे जितनी भी चीजें जान ले, अगर वह खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञानी ही है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानो, क्योंकि वह आपकी असली कीमत नहीं जानता। मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो हर दरवाजा खोल सकती है। अपना कर्म करते जाओ और भय से मुक्त रहो, क्योंकि कोई भी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वह हमेशा तुम्हारे साथ है। चाहे पूरी दुनिया आपका साथ ना दे, लेकिन भगवान तुम्हारे साथ कभी भी नहीं छोड़ते। जैसे सृष्टि के आरंभ से ही नदी की धारा और चट्टान के बीच संघर्ष चलता आया है, लेकिन हर बार कोमल जल अपनी लचीलेपन से कठोर चट्टानों को काट देता है। यह इसलिए होता है क्योंकि जल निरंतर चलता रहता है। चाहे वह सम्मान हो या सामान, एक समंदर छिपा होता है। बातों में जब कोई हद से ज्यादा चुप हो जाता है, अगर मेहनत आपकी आदत बन जाए तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाती है। जीवन में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, जैसे धरती पर मौसम बदलते हैं। अकेले चलना और आगे बढ़ते रहना आसान नहीं होता, पर अगर हार ना मानी जाए और खुद को ओ ना दिया जाए तो अंत में बेहतरीन कामयाबी मिलती ही है। जीवन की असली कमाई दौलत से नहीं, बल्कि जीवन में संबंधों से मापी जाती है। अंतिम यात्रा की भीड़ यह बताती है कि आपने अपनी जिंदगी में क्या कमाया। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, बल्कि फैसला लेकर उसे सही साबित करना असली काबिलियत है। समस्याएं हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। जब आप अपनी असफलताओं का सामना करते हैं तो वे आपको सीखने और बढ़ने का मौका देती हैं। शिकायतें करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन कोशिशें आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती हैं। सफलता पाने में वक्त लग सकता है, परंतु वह मिलती जरूर है। धन केवल पैसों में नहीं होता। सच्चा धन आपके विचारों, सोच और मधुर व्यवहार में है। जैसे जैसे आप अच्छी बातें पढ़ते और सीखते हैं, वैसे ही आप अच्छी बातें करने लगते हैं। मंजिल तक पहुंचने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। तरक्की किसी को दहेज में नहीं मिलती, इसे कमाना पड़ता है। इंसान कमजोर हो सकता है, लेकिन धोखेबाज नहीं होना चाहिए। अगर दिल से खेलना बंद कर दो तो शायद किसी की मोहब्बत अधूरी ना रहे। कांटों पर भी जिंदगी गुजारते हैं। लोग कौन कहता है कि फूलों को कोई गम नहीं होता। खुद के लिए जीत जाओ, क्योंकि दुनिया तो तुम्हारे हारने का इंतजार पहले से ही कर रही है। कुछ लोग दिल और दिमाग से इस कदर निकल जाते हैं कि फिर वे नफरत के लायक भी नहीं रहते। तब तक कमाओ
जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगने लगे। दो लोगों के बीच का रिश्ता किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से नहीं, बल्कि आपसी विश्वास और प्रेम की कमी से टूटता है। दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखो, क्योंकि भगवान तुम्हें खुश करने में देर नहीं करेंगे। दिल खोल कर जियो, क्योंकि यदि तुम उम्र, दुनिया और समाज की सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। यदि तुम्हें सीधे मुंह पर बोलने की आदत है तो सुनने की भी आदत होनी चाहिए। दो लोग जिनको जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए, एक वह जिसने तुम्हें तकलीफ दी और दूसरी वह जिसने तकलीफ में तुम्हारा साथ दिया। अपने दुख को अपने तक ही सीमित रखो, क्योंकि लोग पीठ फेरते ही तुम्हारा मजाक बनाते हैं। यह सुंदर सोच हमेशा अपने मन में रखना कि जीवन में थकना स्वाभाविक है, पर हार मानना नहीं। लोग कहते हैं कि जिंदगी में कभी अकेले खुश नहीं रह सकते, पर सच्चाई यह है कि अकेलापन ही हमें जिंदगी का असली मतलब सिखाता है। यह वह एहसास है जब तुम खुद के सबसे करीब होते हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम खुद से प्यार करना सीखो। जीवन में कुछ बनना है तो अपने स्वभाव को जल के समान बनाओ, जो न केवल प्यास बुझाता है बल्कि बाधाओं को पार कर अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर की तरह कठोर मत बनो, जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। जो झुक सकता है वही संसार को झुका सकता है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी अपनी तुलना दूसरों से करना है। हमेशा याद रखना, सफलता धन दौलत नहीं देखती, वह केवल मेहनत देखती है। इंसानियत ही एक व्यक्ति को सच्चा इंसान बनाती है। समय ही वह कसौटी है जो बुरे वक्त में अपनों का असली वजन दिखा देता है। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, पर उन्हें साबित होने में समय जरूर लगता है। मुश्किलें केवल उन लोगों के हिस्से में आती हैं जो उन्हें संभालने की ताकत रखते हैं। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल अवश्य मिलता है। जो होने वाला है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। इस सत्य को समझकर ही व्यक्ति जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। अगर तुम हमेशा बोलते रहोगे तो वही कहोगे जो पहले से जानते हो, पर अगर तुम सुनोगे तो हर दिन कुछ नया सीखो। रोज प्रार्थना करो और भगवान का धन्यवाद करो, क्योंकि जो भी खुशियां और अच्छा समय तुम्हारे पास है वह उसकी कृपा से है। जो रिश्ता हमें रुला देता है उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ देता है वह कभी भी मजबूत नहीं होता। हर बात का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जो रिश्तों की अहमियत नहीं समझते वे शब्दों को क्या समझेंगे। जमाना बदल रहा है और इस बदलाव में अपने रिश्तों को संजीदगी से निभाना ही सच्चा ज्ञान है कि किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाकर आप मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। मैं हर जीव में निवास करता हूं, और जब किसी जीव को कष्ट होता है तो वह कष्ट मुझे भी होता है। अगर आपको अपने भीतर की गलतियां दिखाई नहीं देती तो बेहतर है कि ऐसे व्यक्तियों से दूर रहे जो आपकी गलतियों का फायदा उठाते हैं। जीवन में सबसे बड़ा सबक यही है कि कैसे शांत और धैर्यपूर्ण बने रहना है। अगर आप अपने सपनों को पूरा करने का साहस रखते हैं तो कोई भी लक्ष्य आपसे दूर नहीं है। समस्याओं से घबराए नहीं, क्योंकि हर समस्या के भीतर एक नई शुरुआत छिपी होती है। यदि कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी उतनी ही बड़ी होगी। मन में जिस भावना को आप स्थान देंगे वही भावना आपके जीवन में उभर कर सामने आएगी। इसलिए अपने भीतर क्रोध, नफरत या द्वेष के बजाय क्षमा, प्रेम और प्रार्थना के लिए स्थान बनाएं कि यह कौन तय करता है कि तुम सही हो या गलत। तुम खुद से यह सवाल करो, जिंदगी में किसी ऐसे इनका होना कितना खूबसूरत होता है जो सिर्फ तुम्हारा साथ चाहता हो और कुछ नहीं। मुकम्मल तो सिर्फ कहानियां होती हैं। मोहब्बत हमेशा अधूरी ही रह जाती है। जब कोई रुलाने लगे तो उसे इग्नोर करना सीखो। जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। उनके सामने हमेशा खुश रहो जो तुम्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। खुद पर थोड़ा घमंड होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां हुकूमत तुम्हारी होनी चाहिए। जिंदगी में टेंशन तो है, फिर भी लबों पर मुस्कान है। जब जीना ही है तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है। बुरे वक्त में जो साथ देते हैं उनकी हमेशा कद्र करो। अगर यह लोग खो गए तो ग भी इन्हें सर्च नहीं कर पाएगा। कल को ढूंढते ढूंढते दिन भर निकल जाता है और शाम होते होते हमारा आज भी निकल जाता है। जब लोग तुम्हें हराने की कोशिश में लगे हो तब समझ लो कि तुम सही राह पर हो। जीवन में मुश्किलों से भागा नहीं जा सकता, क्योंकि यह चुनौतियों का ही दूसरा नाम है। अगर आप एक समस्या का समाधान करेंगे तो दूसरी समस्या तुरंत सामने आ खड़ी होगी।
इसलिए मुश्किलों को स्वीकार करना सीखें। जीवन में समस्याएं आती रहेंगी और जाती रहेंगी, लेकिन हमें सिर्फ धैर्य रखना चाहिए। वही परमात्मा जो इस विशाल ब्रह्मांड का संचालन करता है, आपकी छोटी छोटी समस्याओं को भी हल करने की शक्ति रखता है। आप अभी हैं, स्वस्थ हैं, यह भी उसकी कृपा ही है। यह संभव था कि हम यहां नहीं होते, लेकिन हैं, और यह भी उसकी कृपा का ही परिणाम है। मुश्किल हालात कभी कभी जीवन में बोझ बन जाते हैं, लेकिन हमें टूटना नहीं चाहिए। दिल से दिल के बंधन बहुत अनमोल होते हैं, इनमें कोई डोर नहीं होती, फिर भी ये हमें बांध लेते हैं। किसी से शिकायत नहीं है, बस कुछ लोग नजर से गिर गए हैं। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़ हैं, कितने घर या गाड़ियां हैं। असल में खाना तो 2 रोटी का ही है, और जीना एक ही जिंदगी का भरोसा करने के बाद ही सही इंसान की असली पहचान होती है। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। अगर हम खुद चलना नहीं चाहते तो ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। दुनिया को बदलने की आवश्यकता नहीं, खुद को बदल लो, इतना ही काफी है। तुम्हारी तन्हाई का शिकवा दूसरों से मत करो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, यहां सभी अकेले हैं। जितनी भीड़ इस दुनिया में बढ़ रही है, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। कुछ दिन खामोश रहकर देखो, लोग तुम्हें भूल जाएंगे। यह वक्त का खेल है। जब समय अच्छा होता है तो सब साथ होते हैं, और बुरा वक्त आने पर कोई नहीं तारीफ जितनी भी कर लो, लेकिन बेइज्जती कभी नाप तोल कर करना, क्योंकि यह वह उधार है जो ब्याज सहित चुकाया जाता है। मन का झुकना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। जीवन का असली तरीका तो ठोकर ने ही सिखाया है। जिंदगी में 2 चीजें कभी मत करना, झूठे आदमी से प्रेम और सच्चे आदमी से धोखा। हर समस्या का समाधान होता है, कुछ आसान और कुछ मुश्किल। दुनिया की परवाह करके चलने में उतनी गलतियां नहीं होती जितनी अपनी सच्चाई से जीने में होती हैं। लोग थोड़ी सी काबिलियत हासिल करते ही दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। अगर इंसान अपनी गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिन सके तो वह खुद को समझ सकेगा। अपने अधिकारों के लिए लड़ो, पर जो तुम्हारा नहीं है उस पर मोह मत करो। वक्त के साथ आगे बढ़ते रहो, वरना यादें जिंदगी भर तकलीफ देती रहेंगी। न जाने रोज कितने लोग रोते रोते सोते हैं और फिर सुबह झूठी मुस्कान के साथ दूसरों को खुश रखते हैं। हमेशा तैयार रहो, क्योंकि मौसम और इंसान का बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। जिंदगी एक आखिरी सीन की तरह है। हर किसी को अपनी बातें छुपानी होती हैं और दूसरों की देखनी होती है। जख्म खाने की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र के अपने जख्म होते हैं। मैंने यह सोचना छोड़ दिया कि लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं, क्योंकि खुद को पसंद करने में मुझे सालों लगे। अब दूसर को समझाने के लिए मेरे पास इतना वक्त नहीं है। जिंदगी का सारा खेल वक्त ही रचता है। इंसान तो बस अपना किरदार निभाता है। पाप हमारी सोच से होता है, शरीर से नहीं। तीर्थों का जल हमारे शरीर को साफ करता है। क्नौई से हमारी सोच को नहीं। सुंदरता से बढ़कर चरित्र है, प्रेम से बढ़कर त्याग है, दौलत से बढ़कर मानवता है। लेकिन आजकल यह सब किताबी बातें हैं। क्या बात है, बड़े चुपचाप से बैठे हो, कोई बात दिल पर लगी है या दिल लगा बैठे हो। कुछ लोग तो इतने अच्छे होते हैं कि डर लगा रहता है कि अगर छोड़ गए तो हमारा क्या होगा। अजीब अदा है, लोगों की नाराजगी भी हमसे और नजरें भी हम पर कितनी भी शिद्दत से निभाओ, तुम रिश्ते बदलने वाले बदल ही जाते हैं। नींद और मृत्यु में भी इतना ही फर्क है कि नींद आंधी मृत्यु है, मृत्यु मुकम्मल नींद। वक्त को बदलते देर नहीं लगती, इसीलिए कभी हद से ज्यादा फॉलो मत करो और अपनों को कभी भूलो मत। दोस्त बेशक एक हो, मगर ऐसा हो जो लफ्जों से ज्यादा खामोशी को समझे। छोटी सी उम्र में हो गया है जिंदगी का बड़ा तजुर्बा। बहुत जल्दी पहचान लेता हूं मीठे बोलो की कड़वाहट। जिन पैसों में अपनी मेहनत की महक ना हो, वह पैसा सुख के साधन तो दे सकता है, लेकिन मन की शांति नहीं। पाप शरीर नहीं करता, बल्कि विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं, और सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। खुश रहने के 3 रास्ते हैं, शुक्राना, मुस्कुराना और हर किसी का दिल ना दुखाना। समय का सही उपयोग करने का एक ही तरीका है, आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए। जिंदगी के खेल में जीत उसी खिलाड़ी की होती है जो खेल अपने हिसाब से खेलता है, जिंदगी के हिसाब से नहीं।
प्रेम से रहो दोस्तों, जरा सी बात पर रूठ जाया ना करो। पत्ते वहीं अच्छे लगते हैं जो शाखा से टूटते नहीं। मुझे नफरत पसंद है, लेकिन दिखावे का अपनापन नहीं। शीशा कमजोर होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं। समस्याओं का कोई साइज नहीं होता, वे तो हमारी हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी या बड़ी लगती है। अपनी टांगों का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करो, दूसरों के मामले में पढ़ने के लिए नहीं। वक्त से सीखो बदलते रहने का सबक, क्योंकि वक्त खुद को बदलते नहीं। खूबसूरती महज मुस्कुराने से फिर भी बाज नहीं आते हैं। लोग बुरा सा मुंह बनाने से, जिस तरह से घंटे लगा हुआ धागा सिलाई के काम लेने पर टूट जाता है, पतंग उड़ाने के काम में लेने पर कट जाता है, ठीक उसी प्रकार बात बात पर दिल में घंटी बांधने वाला इंसान ना तो दूसरों को खुश रख पाता है और ना खुद खुश रहता है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं पड़ती। पाप शरीर नहीं करता, बल्कि विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं, और सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। खुश रहने के 3 रास्ते हैं: शुक्राना, मुस्कुराना और हर किसी का दिल ना दुखाना। समय का सही उपयोग करने का एक ही तरीका है, आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए। जिंदगी के खेल में जीत उसी खिलाड़ी की होती है जो खेल अपने हिसाब से खेलता है, जिंदगी के हिसाब से नहीं। प्रेम से रहो दोस्तों, जरा सी बात पर रूठ जाया ना करो। पत्ते वहीं अच्छे लगते हैं जो शाखा से टूटते नहीं। मुझे नफरत पसंद है, लेकिन दिखावे का अपनापन नहीं। शीशा कमजोर होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं। समस्याओं का कोई साइज नहीं होता, वे तो हमारी हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी या बड़ी लगती है। अपनी टांगों का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करो, दूसरों के मामले में पढ़ने के लिए नहीं। वक्त से सीखो बदलते रहने का सबक, क्योंकि वक्त खुद को बदलते नहीं थकता। क्नॉइस निभाने वाले निभाने के बहाने ढूंढते हैं, और छोड़ने वाले छोड़ने के 100 गुना बढ़ जाती है। खूबसूरती महज मुस्कुराने से फिर भी बाज नहीं आते हैं। लोग बुरा सा मुंह बनाने से, जिस तरह से घंटे लगा हुआ धागा सिलाई के काम लेने पर टूट जाता है, क्नॉइस और पतंग उड़ाने के काम में लेने पर कट जाता है, ठीक उसी प्रकार बात बात पर दिल में घंटी बांधने वाला इंसान ना तो दूसरों को खुश रख पाता है और ना खुद खुश रहता है। खुद का माइनस पॉइंट जान लेना जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इंसान वह नहीं होता जो चेहरे से दिखता है, बल्कि वह होता है जो अपनी सोच से दिखता है। सिर्फ सुकून ढूंढिए जनाब, समस्याएं तो कभी खत्म नहीं होंगी। कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। बदला लेने में क्या मजा है? 1652 असली मजा तो तब है जब आप सामने वाले को बदल डाले, जमाना कुछ भी कहे। परवाह मत करो, वही करो जिसे तुम्हारा जमीर माने और दिल से सलाम करे। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम जिनके साथ के लिए तरसते हैं, वे किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं। वक्त एक ऐसा तराजू है जो बुरे समय में अपनों का असली वजन बता देता है। जिसमें नुकसान सहने की ताकत होती है, वही मुनाफा कमा सकता है। फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ते, जिम्मेदारियां भी खूब इम्तिहान लेती हैं। जो निभाता है उसे ही परेशान करती हैं, और कहीं ना कहीं कर्मों का डर है। नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों होती? यह समझ लो कि इंसान बुरा नहीं होता, उसकी परिस्थितियां उसे ऐसा बना देती हैं। रिश्तों में मतलब का वजन सबसे भारी होता है, और जब मतलब खत्म हो जाता है तब रिश्ते भी टूटने लगते हैं। दुआ हमेशा तुम्हारे साथ होती है, और बद्दुआ कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। अपने कर्मों और विचारों को इस तरह रखो कि जो कुछ भी तुम दूसरों को दोगे, वह लौट कर तुम्हारे पास अच्छे रूप में आए। सच्चे इंसान की चमक उसके साधारण व्यक्तित्व में भी नजर आती है। अपने बुरे दिनों के साथियों को कभी मत भूलो, वे तुम्हारे सच्चे रिश्तों की पहचान कराते हैं। जीवन का हर अनुभव तुम्हें एक नई सीख देता है, इसे अपनाओ और आगे बढ़ो। लोग कहते हैं कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, लेकिन सूरज को देखो, वह अकेला होकर भी पूरी दुनिया को रोशनी देता है। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे कदमों से करो। सच्चे दोस्त वे हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। अच्छी नीयत तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगी, जबकि बुरी नीयत तुम्हें नीचे गिरा देगी। रिश्तों की सबसे मजबूत डोर आदर और सम्मान है। जैसे मोतियों को धागा जोड़े रखता है, वैसे ही सम्मान और विनम्रता रिश्तों को अटूट बनाए रखते हैं।
लोगों के काम आना एक महान गुण है, लेकिन यह भी समझ लो कि जब लोग तुम्हारी उपयोगिता नहीं देखते तब वे तुम्हारा महत्व भी नहीं समझते। हर समस्या के साथ उसका समाधान भी मौजूद होता है। तकलीफ तब महसूस होती है जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो पर जुबान खामोश हो और तुम्हें समझने वाला कोई ना हो का मार्ग तुम्हारी वाणी से होकर गुजरता है। शब्दों में सौम्यता और सकारात्मकता बनाए रखो। हर दिन तुम्हें एक नई शुरुआत का अवसर देता है। माफ करना और भूलना तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करता है। मोहब्बत में वादों का महत्व होता है, लेकिन हर वादा पूरा हो यह जरूरी नहीं। कई बार मोहब्बत के नाम पर झूठे वादे और भावनात्मक खालीपन ही शेष रह जाता है। अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए अपनी आदतों और प्राथमिकताओं को बदलना पड़ता है। जब तक तुम्हारा सपना पूरा ना हो तब तक किसी भी तरह की लापरवाही से बचो। अपनी मेहनत और समर्पण को अपना साथी बनाओ। जीवन में परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। जब तुम किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हो तब वही व्यक्ति कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द देता है। जो दूसरों का हक और खुशी छीन है, उनका सुख क्षणिक होता है। रिश्तों की असली परख दूरियों में होती है। जो लोग तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं वे ही सच्चे साथी होते हैं। समझदार इंसान कम बोलता है पर अपनी खामोशी से बड़ी समस्या का हल ढूंढ लेता है। यही खामोशी उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। जो जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं होता वह कभी अपनी गहराई को समझ नहीं पाता। इतिहास गवाह है कि बिना संघर्ष के कोई भी व्यक्ति महान नहीं बनता। अपनी गलतियों को स्वीकार करो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो। दूसरों से अपनी त्रुटियों की चर्चा मत करो, क्योंकि उन्हें बदलने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि सुख कमाने की चाहत में हम अपने सबसे कीमती समय को गंवा बैठते हैं। याद रखना, कमजोर कोई नहीं होता, हमारी मजबूरियां ही हमें कमजोर बना देती हैं। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं वे यह नहीं समझते कि उनकी यादें कितना भारी बोझ बन जाती हैं। लेकिन यह समझो कि उनकी दूरी तुम्हें अपनी ताकत और आत्मनिर्भरता को पहचानने का अवसर देती है। जो कुछ भी है वह तुम्हारे भीतर है। अपने कर्म, अपने विचार और अपने सपनों को ऐसा बनाओ कि तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर रखना ही जीवन का एक बड़ा सबक है। कई बातें तब समझ आती हैं जब वे स्वयं पर बीती हैं। किसी को भी कमजोर मत समझो, क्योंकि साधारण चीजें भी असाधारण परिणाम ला सकती। जैसे एक साधारण पेन करोड़ों का चेक लिख सकता है, वैसे ही एक साधारण इंसान भी अपनी क्षमताओं से चमत्कार कर सकता है। जिन लोगों को सबका हो जाने की आदत होती है वे कभी किसी एक के सच्चे नहीं हो सकते। अच्छे इंसान अक्सर सबको अच्छा समझ लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां कोई बात करे तो भी ठीक और ना करे तो भी हर समझौते में समझदार ही झुकता है। लेकिन यह मत भूलो कि हर झुकने वाला अंदर से कितना टूटता है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए केवल तुम जिम्मेदार हो। यह समझ जितनी जल्दी आ जाएगी जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव मिलेगा। वह सफलता सबसे मधुर होती है जिसे लोग असंभव कहकर तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, और जब तुम उसे हासिल कर लेते हो तो उसकी खुशियां दुगनी हो जाती हैं। संतोष वहीं आता है जहां तुम अपने कर्म और परिणाम से संतुष्ट होते हो। जीवन की कुंजी यही है कि हर इंसान को कभी ना कभी खुद से सवाल करना पड़ता है, क्या वह सही दिशा में जा रहा है। यह आत्म मंथन का क्षण होता है जब तुम्हें अपने आप से पूरी तरह ईमानदार होने की आवश्यकता होती है। जब तुम अपने आप से सच्चे हो तभी जीवन की सच्चाई और उद्देश्य को सही मायने में समझ पाते हो। अपने सपनों के साथ कभी समझौता मत करो। सपने केवल इच्छाएं नहीं हैं, वे तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की दिशा दिखाते हैं। जीवन में हर चीज के साथ समझौता हो सकता है, पर सपनों और अपने आत्मसम्मान के साथ नहीं। किसी ने भगवान से पूछा, तुम किसी को सुंदर और किसी को बदसूरत क्यों बनाते हो? सबको सुंदर बनाने में तुम्हारा क्या जाता है? भगवान मुस्कुराए और बोले, जब मैं मिट्टी गढ़ हूं तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात सभी में बराबर रखता हूं। फर्क बस इतना है कि किसी में सुंदरता बाहर रह जाती है और किसी में भीतर। रिश्तों को समझो, क्योंकि वे हमारे जीवन के सबसे कीमती धरोहर हैं।
प्यार और शांति से कही गई बातें अधिक असर करती हैं। रिश्तों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन याद रखो, एक हाथ से ताली नहीं बजती। जीवन में हमें यह सीखना होता है कि जब हम बड़े होते हैं तो हमारी गलतियां मिटाना आसान नहीं होता। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान बनाने आती है। कहानियां तो भगवान लिखते हैं, तुम्हारा काम है उन कहानियों में अपना किरदार ईमानदारी से निभाना। भरोसा उसी पर करो जो तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और चुप रहने की वजह समझ सके। कदर वही होती है जो किसी की मौजूदगी में की जाए। जो कदर किसी के जाने के बाद होती है उसे पछतावा कहते हैं। जहां तुम्हारी कदर नहीं है वहां मत जाओ, और जो सुनने को तैयार नहीं उसे समझाने की कोशिश मत करो। इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा वह एक दिन जरूर पछताएगा। लेकिन अपना सच्चा साथी हमेशा परमात्मा को मानो, जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ रहता है। सच्चा अपना वह है जो आईने की तरह तुम्हारे साथ ईमानदार हो, तुम्हारी खुशियों में मुस्कुराए और तुम्हारे दुख में तुम्हारे आंसू बांटे। भरोसा एक कागज की तरह है जिसकी कोई कार्बन कॉपी नहीं होती। एक बार टूट जाए तो सब खत्म हो जाता है। इसलिए रिश्तों में विश्वास बनाए रखो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अपने कर्मों और विश्वास के साथ अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, यही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। रिश्ते धीरे धीरे कच्चे होते जा रहे हैं, उन्हें समय पर समय देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को पानी देना। अगर समय और ध्यान ना जाए तो जैसे पौधे सूख जाते हैं वैसे ही रिश्ते भी बिखर जाते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना और सही रिश्तों को सहेजना सबसे अहम है। गुस्सा तब आता है जब कोई झूठ बोलता है और तुम्हें पहले से ही सच पता होता है। लेकिन याद रखना, कुदरत के फैसलों पर कभी शक मत करो। अगर तुम्हें सजा मिल रही है तो यह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है और तुम्हारे सुधार का अवसर भी। लोग कहेंगे तुम यह नहीं कर सकते, लेकिन जब तुम अपनी राह पर चलते हो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हो तो वही लोग तुम्हें देखकर सीखते हैं। हर किसी के पास समान योग्यताएं नहीं होती, लेकिन अपनी क्षमता को पहचानने और उसे पूरी तरह से उपयोग करने की ताकत हर किसी के पास है। इसलिए अपनी ताकत पर ध्यान दो और अपने लक्ष्य के लिए डटे रहो। काश रिश्तों में भी यह लिखा होता, साथ छोड़ना मना है। जीवन में हर इंसान को समझने की जरूरत होती है, क्योंकि जरूरी नहीं कि वह बदल गया हो सकता है वह किसी उलझन में हो। सहने वाले को अगर सहारा मिल जाए तो कहने वालों की बातें फीक पड़ जाती हैं। सच्चे रिश्ते बिना शर्तों के निभाए जाते हैं। किसी को जबरदस्ती तुम्हारे साथ रहने के लिए मजबूर मत करो और खुद को भी किसी के लिए बदलने की कोशिश मत करो। जो रिश्ता सच्चा होता है वह केवल प्रेम और विश्वास पर टिका होता है। विश्वास वह शक्ति है जो किसी पत्थर को भगवान बना सकती है। अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। जिम्मेदारियों ने तुम्हें बड़ा कर दिया है, पर तुम्हारा दिल अब भी पुरानी मासूमियत को खोजता है। दर्द को सीने में दबाकर जीने की ताकत ही तुम्हें आगे बढ़ने का हौसला देती है। मोहब्बत अब एक खोई हुई चीज लगती है, पर जीवन का असली आनंद उस समय आता है जब तुम खुद को सहेज कर रखते हो और दूसरों के दर्द में सहारा बनते हो। आखिर में जो तुम्हारे लिए आंसू बहाए वह तुम्हारे अपने कर्मों और तुम्हारे प्रेम की सच्ची परीक्षा। अपनी बुलंदियों पर पहुंचने के लिए हर दर्द को सहना और हर जिम्मेदारी को निभाना तुम्हारा धर्म है। बातों के जाल में उलझ कर अपने लक्ष्य से भटकना सबसे बड़ी भूल है। जब तुम किसी राह पर चलने का फैसला करते हो तो उसे पूरा करने के लिए हिम्मत और लगन तुम्हारे भीतर से आनी चाहिए। दूसरों की आलोचनाओं से डरना छोड़ दो, क्योंकि जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं वे तुम्हारी सफलता से डरते हैं। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। हमेशा टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता। कभी कभी टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत भी होती है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत समझना कि वह आपको दंड दे रहा है। हो सकता है उसमें आपका हाथ खाली किया हो। पहले से कुछ बेहतर देने के लिए मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं कि यह कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि बहुत टूटने के बाद ही वह इतना मजबूत बना। सब कुछ हासिल नहीं होता। जिंदगी में किसी का काश और किसी का अगर रह जाती है। जितना है पास उसका मजा लीजिए, चाहे जिधर से गुजरिए एक मीठी सी हलचल मचा दीजिए। लोगों की बातों को दिल पर न ले।
लोग तो अमरूद खरीदते हैं, यह पूछकर मीठे हैं ना, और फिर खाते हैं नमक लगाकर। लोगों की बातों को दिल पर न लगाएं। धर्म चाहे जो भी हो, सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनना जरूरी है। आपका मूल्य धर्म से नहीं बल्कि आपके कर्मों से तय होता है। हिसाब आपके कर्मों का होगा, ना कि धर्म का। अगर आप खुशी पाने के लिए काम करते रहेंगे तो वह कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप खुश होकर काम करेंगे तो वह खुशी आपको जरूर मिलेंगे। यह प्रकृति का नियम है कि जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं और उनके लिए शुभकामनाएं रखते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में लौट कर आती हैं। जीवन में हमेशा याद रखना कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वो दिखती है दोस्तों। जीवन में कभी भी बुरी परिस्थितियों से गुजरो तो सोच हमेशा यही रखो कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बुरे वक्त में सकारात्मक सोच रखने से हमें बुरी परिस्थितियों से निकलने का हौसला मिलता है। बस यही सोचो कि इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। हर किसी की अपनी खूबी है, अपनी अहमियत है। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर मौन रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही है जीवन का सही प्रबंधन। इच्छाओं के रहते यदि प्राण चले जाएं तो वह हुई मृत्यु, और प्राणों के रहते इच्छाएं चली जाएं तो वह हुई मुक्ति क्नोइस। अगर आप वह चीजें खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं, तो जल्द ही आप वह चीजें बेचेंगे जिनकी आपको जरूरत है। जिंदगी निकल जाती है यह ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, और अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून के साथ कि जो मिला है वह भी कहां साथ लेकर जाना है। प्यार बांटा तो रामायण लिखी गई, संपत्ति बंटी तो महाभारत लिखी गई। कल भी यही सत्य था और आज भी यही सत्य है। बुद्धिमान इंसान आपका दिमाग खोलता है, सुंदर इंसान आपकी आंखें खोलता है, लेकिन प्रेम करने वाला इंसान आपका हृदय खोलता है। इंसान एकमात्र ऐसा प्राणी है जो गिरना चाहे तो जानवर से भी नीचे गिर सकता है, और उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। हर कोई चाहता है यहाँ की सब उनकी तारीफ करें, लेकिन यह इच्छा इस दुनिया से रुखसत होने के बाद ही पूरी होती है। वक्त दिखाई तो नहीं देता, पर बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है यह वक्त ही बताता है। जिनको खुश रहना है वह यह देखें कि 2 दिनों के बीच रात है, और जिनको उदास रहना है वो यह देखें कि 2 रातों के बीच एक दिन है। जीवन में कई बार ऐसी चीजें और घटनाएं होती हैं जो तकलीफ देती हैं, दुख देती हैं। ऐसा लगता है कि हमने कौन से बुरे कर्म किए थे जिनकी सजा मिल रही है। पर कई बार जब हमारे साथ बुरा होता है तो वह अच्छे के लिए भी होता है, जो हमें बाद में पता चलता है। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशियों में जमाना है। इंसान के जीवन में 3 चीजें बड़ी उलझी हुई होती हैं, दिल, दिमाग और तकदीर। हम इंसान भी कितने अजीब हैं ना, जो लेकर जाना है उसे छोड़े जा रहे हैं, और जो यहां रह जाना है उसे जोड़े जा रहे हैं। बोल मीठे ना हो तो हिचकियां भी नहीं आती, कीमती मोबाइल पर घंटियां भी नहीं आती। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या, चींटियां भी नहीं आती। जीवन में हमेशा याद रखना कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वो दिखती है दोस्तों। जीवन में कभी भी बुरी परिस्थितियों से गुजरो तो सोच हमेशा यही रखो कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बुरे वक्त में सकारात्मक सोच रखने से हमें बुरी परिस्थितियों से निकलने का हौसला मिलता है। बस यही सोचो कि इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। हर किसी की अपनी खूबी है, अपनी अहमियत है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है यह वक्त ही बताता है। जिनको खुश रहना है वह यह देखें कि 2 दिनों के बीच रात है, और जिनको उदास रहना है वो यह देखें कि 2 रातों के बीच एक दिन है। जीवन में कई बार ऐसी चीजें और घटनाएं होती हैं जो तकलीफ देती हैं, दुख देती है। ऐसा लगता है कि हमने कौन से बुरे कर्म किए थे जिनकी सजा मिल रही है। पर कई बार जब हमारे साथ बुरा होता है तो वह अच्छे के लिए भी होता है, जो हमें बाद में पता चलता है। सही वक्त आने पर
प्यार बांटा तो रामायण लिखी गई संपत्ति, बंटी तो महाभारत लिखी गई। कल भी यही सत्य था और आज भी यही सत्य है। बुद्धिमान इंसान आपका दिमाग खोलता है, सुंदर इंसान आपकी आंखें खोलता है, लेकिन प्रेम करने वाला इंसान आपका हृदय खोलता है। इंसान एकमात्र ऐसा प्राणी है जो गिरना चाहे तो जानवर से भी नीचे गिर सकता है और उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। हर कोई चाहता है यहां की सब उनकी तारीफ करें, लेकिन यह इच्छा इस दुनिया से रुखसत होने के बाद ही पूरी होती है। वक्त दिखाई तो नहीं देता, पर बहुत कुछ दिखा देता है। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशियों में जमाना है। इंसान के जीवन में 3 चीजें बड़ी उलझी हुई होती हैं, दिल, दिमाग और तकदीर। हम इंसान भी कितने अजीब हैं ना, जो लेकर जाना है उसे छोड़े जा रहे हैं और जो यहां रह जाना है उसे जोड़े जा रहे हैं। बोल, मीठे ना हो तो हिचकियां भी नहीं आती, कीमती मोबाइल पर घंटियां भी नहीं आती। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या, चींटियां भी नहीं आती। खुशी की तलाश दुख के सबसे बड़े कारणों में से एक है। किस्मत को बेकार बोलने वालों, कभी किसी गरीब के पास बैठकर पूछना जिंदगी क्या है। चंद सेकंड लगते हैं मौत को चुनने में, हिम्मत तो जिंदगी जीने के लिए चाहिए। जिंदा इंसान को गिराने में और मरे हुए इंसान को उठाने में गजब की एकता दिखाते हैं। लोग हर उम्र में होती है मोहब्बत की जरूरत। बोलो, किस उम्र में दिल नहीं रहता। जिंदगी जीने के लिए मिली थी, लेकिन लोगों ने इसे सोचने में ही गुजार दिया। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपके साथ उसका लगाव और विश्वास है। घमंड और पेट जब बढ़ जाते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा पाता। कदर किरदार की होती है, वरना कद से तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। जब भी दुआ मांगो तो सबके लिए मांगो, क्या पता किसी की किस्मत आपकी दुआ की मोहताज हो। किसी को तुम दिल से चाहो और वह तुम्हारी कदर ना करे तो यह उसकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। कोशिश में कोई कमी ना रखना। तुम नतीजे तो आए दिन बदलते रहते हैं, मकड़ी जैसे मत उलझो। तुम गम के ताने बाने में तितली जैसे रंग बिखेरो। हंसकर इस जमाने में सेवा कर लिया करो माँ बाप कि जब तक वे हैं तब तक तुम नवाब हो। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। अपनी समस्याओं से खुद ही लड़ना होगा, क्योंकि लोग ज्ञान तो देंगे लेकिन साथ नहीं। जिंदगी से शिकवा तो सभी को है, मगर जो मौत से जीना जानते हैं वे शिकायतें नहीं करते। खामोशी से भी नेक काम होते हैं। मैंने देखा है, थपेड़ों को छांव देते हुए सच्चे लोग दिल में इतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। बातें नहीं, काम बड़े करो, क्योंकि लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। जब तक अपनों से ठोकर ना मिले इंसान होश में नहीं आता। अपनी आदतों अनुसार चलने में इतनी गलतियां नहीं करता जितनी दुनिया का लिहाज रखकर चलने में होती है। कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, पर वे जिंदगी को अमीर बना देते हैं। गम छुपाने के तरीकों में मुस्कुराना ही सबसे मुश्किल है। मौत यूं आती है जैसे इंसान कुछ भी नहीं। जिंदगी सब कुछ है, लेकिन जिंदगी कुछ भी नहीं। रस्सी जैसी जिंदगी है, तने तने से हालात हैं। एक सिरे पर ख्वाहिश है और दूजे पर औकात। समय, विश्वास और सम्मान ये ऐसे पक्षी हैं जो उड़ जाएं तो वापस नहीं आते। इश्क होने लगे तो पूजा पाठ कर लिया करो। मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी, बला होगी तो टल जाएगी। आप क्या हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु आप में क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है। जो बर्दाश्त न कर सके वह दोस्त कैसा, और जो समझ ना पाए वह रिश्ता कैसा। जब परिस्थिति आपके नियंत्रण में न हो तो मन की स्थिति बदलने का प्रयास करें। शायद सभी चीजें आपके अनुरूप न हो, लेकिन आप बहुत कुछ पा सकते हैं। एक पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति यह सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, हमें खुद को कभी टूटने नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर यह दुनिया भगवान की टूटी मूर्ति को घर से बाहर कर सकती है तो फिर हमारी तो क्या औकात। इसीलिए परिस्थितियां कैसी भी हो, अपने आप को संभाल कर रखिए। जीवन की चुनौतियां अक्सर पानी की तरह होती हैं। उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वह फिसल जाएगा, लेकिन अगर उसे अपनी दिशा में बहने देंगे तो वह अपना रास्ता खुद बना लेगा। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जब जीवन की परिस्थितियां आपके समझ से बाहर हो तो उन्हें भावनाओं से परे हटकर शांत,
निष्पक्ष और तटस्थ दृष्टि से देखिए। समय के साथ जीवन अपनी दिशा स्वयं खोज लेगा। अक्सर कठिन समय में ही हमें अपने मन को शांत करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उस समय बाहरी माहौल भले ही आपके खिलाफ हो, लेकिन अगर आपका मन शांत और स्थिर रहेगा तो आप परिस्थितियों का सामना आसानी से कर पाएंगे। याद रखिए, कठिनाइयों में ही हमारा धैर्य और मनोबल सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। जब हम परिस्थितियों के बीच खुद को संभालना सीख जाते हैं तो जीवन का हर रास्ता धीरे धीरे हमारे सामने खुलता चला जाता है। अपने दिल की आवाज सुनकर किया गया कर्म ही इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म होता है। हमारे अपने हमें कभी नहीं रुलाते। रुलाते तो वे हैं जिन्हें हम अपना समझने की गलती कर बैठते हैं। शिकायतों की भी इज्जत होती है, इसीलिए उन्हें हर किसी से नहीं किया जाता। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं। सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, खाते हो, यज्ञ करते हो, जो भी दान या तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पण करो। इसीलिए जो भी कर्म करो उसे भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए करो। क्नॉइस। जब हम अपने पुण्य कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं तो उसमें कोई अहंकार नहीं रहता। पाप यदि लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की जंजीर है। बंधन दोनों में है। लोहे की जंजीर से छुटकारा पाने की इच्छा होती है, लेकिन सोने की जंजीर से बंधा व्यक्ति उसे अपना धन समझता है और छोड़ना नहीं चाहता। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि पुण्य कर्म मुझे समर्पित कर दो ताकि तुम इसके बंधन से मुक्त हो सको। जहां तक पाप की बात है वह भोगना ही पड़ता है। रामचरितमानस में निषाद राजगुह को राम जी की भक्ति मिली, जो उनके लिए सर्वोत्तम थी। जब भगवान राम गंगा पार कराने पर केवट को उतराई देने लगे तो केवट ने विनम्रता से उसे ठुकरा दिया। उसने कोई भौतिक पुरस्कार नहीं लिया, लेकिन क्या वह खाली हाथ लौटा? नहीं, भगवान राम ने उसे भक्ति का वरदान देकर उसे धन्य कर दिया। भक्ति वह अनमोल रत्न है जो किसी भी प्रयास से प्राप्त नहीं होती। यह केवल भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। यहां तक कि स्वयं महादेव भी रामचरितमानस में भक्ति की ही याचना करते हैं और कहते हैं, बार बार मैं यही वर मांगता हूं कि मुझे श्री रंग के चरणों की अनुपम भक्ति मिले और सदा सत्संग का आनंद मिलता रहे। भक्ति एक ऐसी अनमोल निधि है जो केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जिन परमात्मा प्रसन्न होते हैं। यह किसी साधारण उपलब्धि की तरह नहीं है जिसे मेहनत से पाया जा सके। भक्ति वह वरदान है जिसे भगवान अपनी कृपा से देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दर्पण की काबिलियत टूटने के बाद भी नहीं बदलती। चाहे वह 2 टुकड़ों में विभाजित हो या 1000, उसकी असलियत वही रहती है। इसी तरह हमें भी अपने असली बर्ताव को परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलना चाहिए। चाहे जीवन में कैसी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने मूल स्वभाव पर अडिग रहना चाहिए। लोगों की बातों को दिल पर न लगाएं। धर्म चाहे जो भी हो, सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनना जरूरी है। आपका मूल्य धर्म से नहीं बल्कि आपके कर्मों से तय होता है। हिसाब आपके कर्मों का होगा, न कि धर्म का। अगर आप खुशी पाने के लिए काम करते रहेंगे तो वह कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप खुश होकर काम करेंगे तो वह खुशी आपको जरूर मिलेंगे। यह प्रकृति का नियम है कि जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं और उनके लिए शुभकामनाएं रखते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में लौट कर आती हैं। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि आप क्या हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा भाग्य को दोष देता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से अधिक हमारे कर्म शक्तिशाली होते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हम अच्छा करते हैं, फिर भी दुख हमें ही मिलता है। पर सच्चाई ये है कि हमें अपने अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है, भले ही वह देर से आए। जब भी पुण्य कर्म करें, उसे ईश्वर को समर्पित कर दे, बिना किसी अपेक्षा के। हमेशा टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता। कभी कभी टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत भी होती है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत समझना कि वह आपको दंड दे रहा है। हो सकता है उसमें आपका हाथ खाली किया हो। पहले से कुछ बेहतर देने के लिए मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं कि यह कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि बहुत टूटने के बाद ही वह इतना मजबूत बना। सब कुछ हासिल नहीं होता।
जिंदगी में किसी का काश और किसी का अगर रह जाती है, जितना है पास उसका मजा लीजिए। चाहे जिधर से गुजरिए एक मीठी सी हलचल मचा दीजिए। लोगों की बातों को दिल पर न ले। लोग तो अमरूद खरीदते हैं ये पूछकर मीठे हैं ना, और फिर खाते हैं नमक लगाकर। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर मौन रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही है जीवन का सही प्रबंधन। इच्छाओं के रहते यदि प्राण चले जाएं तो वह हुई मृत्यु, और प्राणों के रहते इच्छाएं चली जाएं तो वह हुई मुक्ति नॉइस। अगर आप वह चीजें खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं, तो जल्द ही आप वह चीजें बेचेंगे जिनकी आपको जरूरत है। जिंदगी निकल जाती है यह ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, और अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून के साथ कि जो मिला है वह भी कहां साथ लेकर जाना है। जीवन में हमेशा याद रखना कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वो दिखती है। दोस्तों, जीवन में कभी भी बुरी परिस्थितियों से गुजरो तो सोच हमेशा यही रखो कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बुरे वक्त में सकारात्मक सोच रखने से हमें बुरी परिस्थितियों से निकलने का हौसला मिलता है। बस यही सोचो कि इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। हर किसी की अपनी खूबी है, अपनी अहमियत है। पूछो उस कफन में लिपटे मुर्दे से जिंदगी में गम और कफन में चैन कितना है। कहते हैं काला रंग अशुभ होता है, पर स्कूल का वह ब्लैक बोर्ड लोगों की जिंदगी बदल देता है। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो साहब खेल खत्म समझिए। इंसान का व्यवहार भी कुछ हाथी के दांत जैसा ही हो गया है। खाने के और दिखाने के और संतोष का वृक्ष कड़वा है, लेकिन इस पर लगने वाला फल मीठा ही होता है। जिंदगी से इतना सब सीख लो कि फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे और बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। कुछ गलतियों को माफ करना कई बार सबसे बड़ी गलती होती है। जियो ऐसे कि आप कल मरने वाले हो, और सीखो ऐसे कि आप हमेशा जीने वाले हो। चापलूस और आलोचक में केवल इतना अंतर है कि चापलूस अच्छा बनकर भी बुरा करता है, जबकि आलोचक बुरा बनकर भी अच्छा करता है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, और जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। पहले खून के रिश्ते होते थे, अब रिश्तों के खून होते हैं। मिलने को तो हर शख्स हमसे बड़े सम्मान से मिला, और जो भी मिला किसी न किसी काम से मिला। बचपन कितना खूबसूरत था, तब खिलौने जिंदगी थे। आज जिंदगी खिलौना है। गलतफहमी में जीने का मजा ही कुछ और है, वरना हकीकतें तो अक्सर रुला देती हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। यही जिंदगी है। प्यार नहीं बिकता किसी के लिए, मगर इंसान बिक जाता है अपने मतलब के लिए। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ नहीं आता जिंदगी क्या है। काश उस जाते हुए वक्त को रोक सकते, आपके साथ गुजरा हुआ हर लम्हा जोड़ सकते। न जाने कितनी यादें जो आपने दी। हमें काश जिंदगी को हम पीछे मोड़ सकते। जिस्म से तो कोई भी गुजर सकता है, रुको जूता है। कोई हजारों में से एक चिराग से ना पूछो बाकी तेल कितना है, सांसों से ना पूछो बाकी खेल कितना है। विश्वास का स्तर ऊंचा रखो ताकि परेशानियां भी तुमसे दूर भागें। दादी ने कहा, आंगन में मोर का पंख मिला है। दादा बोले, जरूर मोर आया होगा। लेकिन पोते ने कहा, हो सकता है स्वयं श्री कृष्ण आए हों। देखा विश्वास का स्तर कितना ऊंचा है। खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। किसी को दुख मत दो, किसी को उजाड़ कर अगर बस भी गए तो क्या बस गए। किसी को रुलाकर हंस भी लिए तो क्या हंस लिए। खुद को ऊंचा उठाने का एकमात्र तरीका है दूसरों को गिराने की जगह खुद को और ऊपर उठाना। जो गिरने से डरते हैं वे उड़ान नहीं भर सकते। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है, और गहरा होने के लिए गहरी चोटें खानी पड़ती हैं। इसीलिए जीवन की ठोकरों से घबराना मत, क्योंकि वे ही तुम्हें आगे बढ़ना सिखाएंगी। कभी भी उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो छल करते हैं। छल करने वाले लोग हमेशा आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, मगर आपका सबसे बड़ा उत्तर होगा चुप रहना और माफ कर देना। चुप रहने से बेहतर कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जब लोग आपकी बुराइयां करते हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइए,
क्योंकि वास्तव में वे आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। यह दुनिया ऐसी ही है जहां जलता तो तेल और बाती है, पर लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। जब कोई मेरा दिल दुखाता है तो मैं चुप रहना पसंद करता हूं, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे जवाब से बेहतर वक्त का जवाब होगा। सही जगह झांकना है तो अपने गिरेबान में झांको, और सही जगह रहना है तो अपनी औकात में रहो। अपनी जिंदगी को बदलने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति की जरूरत होती है, और वह हो तुम खुद। अगर तुम अपने अंदर बदलाव लाने को तैयार हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। याद रखना, बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते, इसलिए हर दिन को अपनी पूरी ऊर्जा से जियो। जो खुद के लिए जीते हैं वे एक दिन मर जाते हैं, पर जो दूसरों के लिए जीते हैं वे सदा याद किए जाते हैं। मजबूत नींव वही लोग रख सकते हैं जो यह जानते हैं कि पुरानी नींव हिली क्यों थी। जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो पैसा ही जीवन लगता है, लेकिन जब शाम को घर लौटते हैं तो शांति ही जीवन लगती है। यह ईश्वर का सुंदर संदेश है कि हम इस पृथ्वी पर मेहमान हैं, मालिक नहीं। इसलिए दिखावे की दुनिया में खोने से बेहतर है सच्ची संतुष्टि को अपनाना। गलत कहते हैं कि जिंदगी एक ही बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। मौत सिर्फ एक बार आती है। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दो चोर हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। इसलिए इन्हें अपना घर मत बनाने दो, बस सीख लेकर आगे बढ़ो। सबसे पहले उस इंसान को खुश करो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। अगर खुद से खुश नहीं हो तो दुनिया की कोई खुशी तुम्हारे काम नहीं आएगी। अपने आप से दिन में एक बार बात जरूर करो, वरना तुम एक अच्छे इंसान से बात करने का मौका खो दोगे। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वह तुम्हारा दोस्त बन जाए, पर अपने दोस्त को एक भी मौका मत दो कि वह तुम्हारा दुश्मन बन जाए। अपनों का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिसे अपने छोड़ देते हैं वह गैरों के हाथ लग जाता है, और गैर जब अपनों पर हावी हो जाते हैं तब जीवन की सबसे बड़ी हार होती है। जिंदगी को किताबों से मत सीखो। बिना किताबों के जो सबक सिखाए जाएं, उसी का नाम जिंदगी है। बहुत जरूरी है कि जिंदगी में थोड़ा खालीपन भी हो, क्योंकि यही वह समय होता है जब हमारी मुलाकात खुद से होती है। अगर खुद को नहीं समझा तो दुनिया में कुछ भी समझना व्यर्थ है। शर्मिंदगी उठाने से बेहतर है तकलीफ उठा ली जाए। तकलीफ जीवन का हिस्सा है, परंतु शर्मिंदगी आत्मा पर बोझ बन जाती है। इसलिए सच्चाई और अच्छाई को पकड़कर चलो, ताकि कोई भी स्थिति तुम्हें गिरा न सके। झूठे दिलासे देने से स्पष्ट इनकार बेहतर है। छल में बेशक बल हो सकता है, मगर प्रेम में आज भी हल है। प्रेम की भाषा ऐसी होती है जिसे बहरे भी सुन सकते हैं और गूंगे भी बोल सकते हैं। हमेशा प्रेम से रहो, यही जीवन की असली पूंजी है। जो चीज सादी है वही सत्य के नजदीक है। सादगी में ही असली सुंदरता है। जो दिखावे से दूर रहता है वही जीवन का असली आनंद लेता है। धन से नहीं, जरूरत के हिसाब से इंसान गरीब होता है। जब कोई कहता है कि तुम नहीं कर सकते, तो याद रखना, कई लोग इसीलिए कमाल कर गए क्योंकि उन्हें भी यही कहा गया था। मुश्किलें हमें रोकने नहीं, हमें निखारने आती हैं। मुश्किल वक्त से घबराना नहीं, बल्कि उससे सीखना है। जिसने खुद कठिनाइयों को झेला हो वह किसी का बुरा नहीं कर सकता। वक्त, मौसम और लोग, सबकी एक सी फितरत होती है। कब कौन बदल जाए पता ही नहीं चलता। इसलिए जीवन में किसी पर पूरी तरह निर्भर मत रहो। पहचान सबसे रखो, पर भरोसा खुद पर करो। ठोकरें खाकर भी न समझे तो यह राही का नसीब, वरना राह के पत्थर तो सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहे होते हैं। जिंदगी एक हसीन किताब है, पर यह जरूरी नहीं कि इस किताब के हर पन्ने हसीन हो। अगर कोई पन्ना ऐसा आ जाए जिसमें सुकून न हो, राहत न हो, तो सब्र रखना। बस कुछ पल तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लो। देखना दिल को कितना सुकून मिलेगा। जूते में कंकड़, आंख में बाल और शब्दों में कटुता, ये तीनों किसी को सुख नहीं पहुंचा सकते। हर इंसान किसी न किसी तरह से दुखी है, पर सच्चा सुख वही है जहां हम अपने दुख को खुद स्वीकार कर लें और दूसरों की खुशी से जलना बंद कर दें। जीवन चाय बनाने जैसा है। सबसे पहले अहम को उबाल लीजिए,
फिर चिंताओं को भाप में उड़ जाने दीजिए, दुखों को घुलने दीजिए, अपनी गलतियों को छान लीजिए और बस खुशियों का स्वाद लीजिए। है ना? जिंदगी भी चाय बनाने जैसा ही तो है। हम हमेशा सोचते हैं कि दूसरों की जिंदगी हमसे बेहतर है, लेकिन हम यह कभी नहीं सोचते कि हम भी किसी और के लिए दूसरे हैं। इसलिए अपनी जिंदगी को कोसने के बजाय उसे संवारो और उसे किसी अच्छे मकसद में लगाओ। अगर मरहम लगाना है तो किसी गरीब के जख्मों पर लगाओ। हकीम तो अमीरों के इलाज के लिए बाजार में पहले से मौजूद हैं। हम कितने भी सही क्यों ना हो, फिर भी सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। झूठी कसम से इंसान तो नहीं मरता, लेकिन भरोसा जरूर दम तोड़ देता है। ख्वाहिशें अपनी मर्जी से उठाया गया बोझ है। अगर अपनी उड़ान बुलंद रखनी है तो अपना बोझ हल्का करो, क्योंकि जब पत्थर पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। ऐसे ही घमंड इंसान को उसकी ऊंचाइयों से नीचे गिरा देता है। मनुष्य के जोश और होश तराजू के दो पल्लड़ों की तरह होते हैं। जब एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, पर याद रखना, सफलता का मूल इन दोनों के संतुलन में ही है। संसार का सबसे बड़ा सच यही है, दुखी सब हैं, कोई अपने दुख से तो कोई दूसरों के सुख से। लेकिन जो मुस्कुराना सीख लेता है वही जिंदगी को असल मायनों में जीता है। चील ऊंची उड़ान भरती है, लेकिन चिड़िया को इसकी कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वह अपने अस्तित्व में खुश रहती है। पर इंसान दूसरे इंसान की ऊंची उड़ान देखकर चिंता में पड़ जाता है। इसलिए तुलना छोड़ो और खुश रहो। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। जीवन में दो चीजों का कभी अंत नहीं होता, भगवान की कथा और मनुष्य की व्यथा। जब परमात्मा अपनी कृपा से कुछ देता है तो वह हमारी सोच से परे होता है। हमें हमेशा उसकी रजा में रहना चाहिए, क्योंकि क्या पता वह हमें पूरा समुद्र देना चाहता हो और हम हाथ में सिर्फ एक चम्मच लेकर खड़े हों। हर दिन अपने दिल की अदालत में जरूर जाना, क्योंकि सुना है वहां गलत फैसले नहीं होते। जीवन में तुलना के खेल में मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कोई अंत नहीं होता। जहां तुलना शुरू होती है वहीं से आनंद और अपनापन खत्म हो जाता है। प्रशंसा एक शराब की तरह होती है, जिसे लोग कानों से पीते हैं। इसकी छोटी मात्रा उत्साह जगाती है, लेकिन ज्यादा मात्रा इंसान को आसमान की सैर करवाकर धरातल पर पटक देती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे उत्साह के रूप में लें या अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए। इसीलिए प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि प्रसन्नता के लिए कार्य करो, क्योंकि प्रसन्नता ही सबसे बड़ी प्रशंसा है। जिस तरह टूटा हुआ कांच तेज धार बन जाता है, उसी तरह टूटा हुआ दिल भी नाजुक होता है। इसलिए हर बात को दिल से लगाओगे तो दुखी रहोगे। सुखी रहने के लिए ना ज्यादा भावुक बनो, ना हर चीज को दिल से लगाओ। आपको शक्तिशाली बनना है, मगर इसीलिए नहीं कि आप किसी को दबा सको, बल्कि इसलिए कि कोई आपको दबा ना सके। हर इंसान में खूबी और खामी दोनों ही होती है। जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है, और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। सादगी ही परम सौंदर्य है, क्षमा सबसे उत्कृष्ट बल है, विनम्रता सबसे अच्छा तर्क है, और दोस्ती सबसे अनमोल रिश्ता है। रोगी को देख आना शिष्टाचार है, लेकिन उसे दवा लाकर देना संवेदना है। जीवन में शिष्टाचार जरूरी है, पर संवेदना उससे भी ज्यादा जरूरी है। स्त्री, धन, निंदा और बड़ों के सामने चंचलता से बचना चाहिए, क्योंकि ये चारों चीजें इंसान को पतन की ओर ले जाती हैं। जो मित्र सामने मीठा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे आपका काम बिगाड़ते हैं, उनसे दूरी बनाना ही भलाई है। खामोशी एक बेहतरीन आदत है, खासकर तब जब आप मूर्खों से घिरे हों। अच्छे लोगों को ठोकर मारोगे तो वे टूटेंगे नहीं, बल्कि फिसलकर आपकी जिंदगी और पहुंच से बहुत दूर चले जाएंगे। चोट मिलने पर दुखी मत हो, हर चोट कुछ न कुछ सिखाने आती है। पैर की चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, मन की चोट हमें समझदारी से जीना सिखाती है। शाम को थकान घर मांगती है और जिंदगी हर दिन नया सफर मांगती है। जिंदगी में कुछ भी खत्म नहीं होता, बस एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। हर दिन अपनी जिंदगी को एक नया ख्वाब दो, चाहे वह पूरा हो या न हो, लेकिन आगाज जरूर करो। एक दिन सारे सपने पूरे होंगे, बस कोशिश करके एक शुरुआत तो करो। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और यह भी मत सोचो कि मेरी ज़रूरत सबको पड़ेगी। दूध को दुखी करोगे तो दही बनेगा, दही को सताओगे तो मक्खन बनेगा, और मक्खन को सताने से घी बनेगा। इन सभी का रंग एक ही होता है, श्वेत। इसका अर्थ यह है कि बार बार दुख और संकट आने पर भी जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसकी ही कीमत बढ़ती है। एक दिन किसी ने पूछा, अगर कोई अपना तुम्हें छोड़कर चला जाए तो क्या करोगे? हमने मुस्कुराकर कहा, अपने कभी छोड़कर नहीं जाते, और जो छोड़कर चले जाते हैं वे अपने नहीं होते। जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले मिट्टी को परख लेना चाहिए, क्योंकि हर मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती। हर चीज किसी न किसी वजह से होती है। गलतियां इसीलिए होती हैं ताकि हम सही की कीमत जान सकें। हमारी जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद रखता है। कुछ हमें आजमाते हैं, कुछ हमें सिखाते हैं, कुछ हमें इस्तेमाल करते हैं, और कुछ हमें जीने का सही मतलब बताते हैं। जब तक मन में गुस्सा और गुरूर बना रहेगा, तब तक खुद को अच्छे लोगों की श्रेणी में मत रखना। हम सिर्फ अच्छा दिखना और कहलाना चाहते हैं, अच्छा बनना नहीं। बांटने की आदत डालो, चीजें भी, जज्बात भी और खुशियां भी। हद से बढ़कर कुछ भी अच्छा नहीं होता। बारिश और हवा हद से बढ़ जाए तो तूफान बन जाती है, और इंसान अगर हद से बढ़ जाए तो शैतान बन जाता है। इंसान को ईश्वर ने एक जैसा बनाया, लेकिन उसके संस्कार और व्यवहार उसे अलग बनाते हैं। इसलिए अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वे तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वे तुम्हारे कर्म बनेंगे, और कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वे तुम्हारी पहचान बनेंगे। अच्छे तो सभी होते हैं, पर असली पहचान बुरे वक्त में होती है। ज्ञान एक ऐसा फूल है जो जितना खिलता है उतनी ही खुशबू देता है। सिर्फ इच्छाओं से कुछ नहीं होता, परिणाम कर्म से आते हैं। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसका ज़मीर होता है, जो अच्छे कामों पर शाबाशी देता है और गलत कामों पर उसे झंझोड़ता है। कायनात की सबसे महंगी चीज एहसास होता है, जो हर किसी के पास नहीं होता। किसी ने पूछा, वो तुम्हें याद नहीं करते तो तुम उन्हें क्यों याद करते हो? हमने मुस्कुराकर कहा, रिश्ते निभाने वाले मुकाबला नहीं करते। जब पानी गंदा हो जाता है तो उसे हिलाने की बजाय शांत छोड़ देना चाहिए, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी तरह बेचैन और परेशान होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल जरूर निकलेगा। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में हम भगवान से बात करते हैं और ध्यान में हम भगवान की बात सुनते हैं। कैसे समझें कि मुसीबत सजा है या इम्तिहान? अगर मुसीबत हमें ईश्वर से दूर कर दे तो वह सजा है, और अगर वह हमें ईश्वर के करीब ले आए तो वह इम्तिहान है। जीवन का मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु का होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना केवल कर्मों की बात होती है। इसलिए अच्छे कर्मों को बनाए रखें, क्योंकि दुनिया को अच्छे लोगों की जरूरत है, और यह जरूरत आप पूरी कर सकते हैं। अदब का दरवाजा इतना छोटा होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सिर झुकाना पड़ता है। समय से बड़ा गुरु, दानी और बलवान कोई नहीं। शोहरत की ऊंचाइयों पर अकड़ना कैसा? झुकता वही है जिसमें जान होती है, क्योंकि अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। अपने कर्मों का फल भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए। फिर हम यह सोचते हैं कि सिर्फ गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाएंगे। इसलिए वह सब कुछ करो जो तुम करना चाहते हो, मगर लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, ईर्ष्या से भी नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और विश्वास के साथ। इंसान जब जिंदा होता है तो मिट्टी से भोजन लेता है, लेकिन जब मर जाता है तो मिट्टी का भोजन बन जाता है। माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, पर सच तो यह है, न घर तेरा न घर मेरा, बस चिड़िया का रैन बसेरा। जीवन गणित की तरह है, सांसें घटती हैं, अनुभव जुड़ते हैं, लेकिन अंतिम सत्य सिर्फ शून्य ही होता है। इंसान को तकलीफ ना हो तो उसे खुशी की कद्र नहीं होती। जिंदगी एक पैकेज है जिसमें खुशी के साथ साथ गम भी मिलते हैं। बस हमें इन सब से पार निकलकर आगे बढ़ना होता है। यही जीवन है। 2 शब्द, हां और नहीं, बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इन पर सबसे ज्यादा सोचना पड़ता है। हम जल्दबाजी में नहीं बोलकर बहुत कुछ खो देते हैं और देर से हां बोलने पर पछताते हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। 1, जो मौके पर साथ छोड़ देते हैं। 2, जो साथ देने के लिए मौके की तलाश करते हैं।
इन दोनों की पहचान बुरे वक्त में होती है। जिंदगी महज एक इम्तिहान है। किसी को कुछ देकर आजमाया जाता है, किसी को देखकर उसकी सहन शक्ति का इम्तिहान लिया जाता है। कहीं सब्र की परीक्षा चल रही होती है तो कहीं शुक्र की। एक व्यक्ति बनकर मत जियो, व्यक्तित्व बनकर जियो, क्योंकि व्यक्ति तो एक दिन मर जाता है लेकिन व्यक्तित्व हमेशा जिंदा रहता है। मैं गुनाह ऐसे करता हूं जैसे वह देख ही नहीं रहा, और वह माफ ऐसे करता है जैसे उसने कभी देखा ही नहीं। हमारी कुछ समस्याएं हमें तकलीफ देती हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि दुनिया में अनगिनत ऐसी समस्याएं भी हैं जो हमारे पास नहीं हैं? इसलिए दुखी होने के बजाय हमें खुश रहना चाहिए कि हमारे पास जो है वह किसी वरदान से कम नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, छल और हठ, इन 10 को जीतना तो कठिन है, लेकिन अगर इन्हें नियंत्रण में भी कर लिया जाए तो जीवन संवर जाता है। जिस शरीर के साथ हम इस दुनिया में आते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होते, लेकिन जिस चरित्र, व्यक्तित्व और किरदार के साथ इस दुनिया से विदा होते हैं उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं। जिस तरह घर बनाने में एक एक ईंट का महत्व होता है, उसी तरह चरित्र निर्माण में एक एक विचार की अहमियत होती है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध बनाओ। फूलों को खिलने दो, मधुमक्खियां खुद ही आ जाएंगी। अगर चरित्रवान बन जाओगे तो दुनिया खुद तुम्हारी ओर आकर्षित होगी। अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखो, क्योंकि हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। आर्थिक स्थिति चाहे जितनी भी अच्छी हो, लेकिन जीवन का असली आनंद मानसिक स्थिति की खुशी में है। पुरानी बातों को बोझ मत बनाओ, बल्कि अनुभव की तरह इस्तेमाल करो। अगर आपके भीतर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो आपको भाग्य और भगवान को दोष देने का भी कोई अधिकार नहीं है। ऊपर वाला कद्र न करने वालों से छीन ही लेता है, कभी इंसान तो कभी वक्त। मूर्खों से बहस मत करो। अगर कोई कहे कि हाथी उड़ता है तो हंसकर कहो, हाँ, आज सुबह ही वह हमारे कपड़े सुखाने की तार पर बैठा था। सिर्फ साथ रहने से कोई परिवार नहीं बनता। परिवार तब बनता है जब लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और एक दूसरे की परवाह करते हैं। बरसात ने कानों में बस इतना कहा, गर्मी किसी की भी हो वह हमेशा नहीं रहती। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, वह एक दिन आपके लिए जहर बन जाएगा, जबकि सही व्यक्ति भले ही कड़वा बोले लेकिन एक दिन औषधि बनकर काम आएगा।